अच्छा, हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि हम बिना किसी किताब को पढ़े भी उसके बारे में सब कुछ बोल देते हैं। जैसे आजकल मनुस्मृति ना एक अच्छा खासा डिबेट का टॉपिक बना हुआ है ना। पढ़ी तो किसी ने है नहीं है। तुम सनातनियों ने औरतों के साथ बहुत अत्याचार किया, जाति प्रथा लेके आए, और इस बेस पर डेली डिबेट चल रही होती है, आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं साले। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ना तो तुमने अपने देश की कभी उठाकर पढ़ी है, ना ही दूसरे देशों की। जिन यूरोपियन कंट्रीज़ में आज घूमने जाते हो ना फैमिली के साथ, कहते हो अरे वो लोग तो बड़े मॉडर्न माइंडेड हैं। आज मैं बात करता हूँ मेडिवल यूरोपियन कंट्रीज़ की, कि वहाँ पर भी 5वीं सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक क्या हालात थे। चलो आज औरतों के बारे में ही बात करते हैं। क्या हो अगर किसी को सिर्फ एक शक की बुनियाद पर कि भैया ये औरत जादू टोना करती है, उसको जिंदा जला दिया जाए, उसको कोड़े मारे जाएं, उसको गांव के सामने नंगा करके घुमाया जाए, बेइज्जत किया जाए, सबके सामने गालियां दी जाएं, लकड़ी में बांध दिया जाए, पानी में फेंक दिया जाए। तो चलो बात करते हैं कि यूरोप आखिर कैसा था, मेडिवल यूरोप कैसा था। ये 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक उस समय चर्च का बहुत पावरफुल कंट्रोल था। सोसाइटी में लोग धर्म को बहुत प्रेफरेंस देते थे, औरतों को आदमियों से नीचा समझा जाता था। और अंधविश्वास, लोग भारतीयों को बोलते हैं कि भैया बहुत अंधविश्वास है, लेकिन उस समय जो अंधविश्वास था परम नहीं, चरम सीमा पर था। और पता ये किसके लिए था? सबसे ज़्यादा औरतों के लिए। और इन चीज़ों के चपेट में कौन सी औरतें आती थी? अगर कोई औरत थोड़ा सा अलग बिहेव करे, सोसाइटी के रूल्स को फॉलो ना करे, आयुर्वेद के तरीके से मतलब औषधियाँ से इलाज करना शुरू कर दे, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करे, थोड़े मॉडर्न ख्यालात वाली हो जाए, तो उसको पता है किस कैटेगरी में डाला जाता था? उसको विच यानी कि डाइन की कैटेगरी में डाला जाता था। और इस बेस पर ना जाने कितनी औरतों की हत्या भी की जाती थी। 15th सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी के बीच सबसे ज़्यादा विच हंट शुरू हुए। कुछ लोगों का मानना था कि भैया कुछ महिलाएं जो है ना वो शैतान से जुड़ी हुई हैं। जैसे आजकल जब भारत के अंदर, हालांकि वो भी एक अंधविश्वास है कि जब किसी के पास देवी जी आ जाती है ना, तो एटलीस्ट हम लोग उनको पत्थर नहीं मारते है, तो वो भी अंधविश्वास, बट एटलीस्ट हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो वहाँ पर अगर एक डाउट भी हो जाए ना कि कुछ कर रही है तो ये शैतान से जुड़ी हुई है, ब्लैक मैजिक करती है। अगर किसी के गांव में बीमारी, सूखा, मौत या बैड लक जो है ना, कुछ भी आ जाए ना, तो सबका इल्ज़ाम औरतों पे लगा दिया जाता था कि ये इन्हीं की वजह से। और इस चक्कर में हज़ारों महिलाएं ऐसी हैं जिन पर आरोप लगे, जिन पे टॉर्चर किया गया, एग्जीक्यूशन हुआ। और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग लगभग 40,000 से 60,000 लोग सिर्फ इस भ्रम के चक्कर में मारे गए कि भाई ये तो डाइन है। और इनमें जो 60,000 लोग मारे गए ना, वो ज़्यादातर उसमें महिलाएं थी। अब सुनो, महिलाओं को पकड़ा कैसे जाता था? आज के टाइम पे तो सोसाइटी हर जगह स्ट्रॉन्ग है ना। किसी पड़ोसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी, तुमसे जेलस फील करता है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हुआ, तुम्हारे घर में बच्चा बीमार हो गया, तुम्हारी फसल खराब हो गई, तुम्हारा बिजनेस में नुकसान हो गया, तो हर किसी का इल्ज़ाम क्या लगा दिया कि भैया सपोज मुझे पड़ोस वाली महिला से प्रॉब्लम है। और सबको पता था कि महिलाओं पे इस टाइम अत्याचार करना बहुत आसान है, क्योंकि जितने भी ये रूल्स बने हुए थे गंदे वाले ना, ये महिलाओं के लिए ही बने हुए थे। तो ऐसे झूठे झूठे केसों में भी महिलाओं को फंसा दिया जाता था, ये कह के कि भैया ये डाइन है, विच हंट, डाइनों का शिकार। ऐसे एक आम औरत को डाइन कह के उसका शिकार किया जाता था, है ना। और अब सुनो भैया, फिर टॉर्चर कैसे किया जाता था? पब्लिक के सामने लेके जाया जाता था। कई कई जगह ये भी देखने गया था कि भैया उन्हें निर्वस्त्र भी घुमाया जाता था, गालियाँ दी जाती थी, ह्यूमिलिएट किया जाता था पूरे के पूरे गांव के सामने, कोड़े मारे जाते थे, कि बाल काट दिए जाते थे, चेहरे पर मार्क्स लगाए जाते थे कि भैया ये डाइन है, इससे दूर रहो, लकड़ी के खंभे से बांध दिया जाता था। और पब्लिक प्लेस में धड़ाधड़ कोरल
कोड़े बरसाई जा रही है। किस वजह से? कि उनकी सोच जो है वो समाज के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रही, वो अपने धर्म के अनुसार चल नहीं रही, जो भी उस टाइम उनके धर्म में दिखाया गया होगा। और कभी कभी तो स्थिति इतनी भयावह होती कि कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता था कि ये भूख से ही तड़प के मर जाए। और सबसे खतरनाक पनिशमेंट पता क्या थी? कि लकड़ी के खम्भे से, एक तरीके से मतलब वुडन स्टिक से बांधा जाता था, नीचे लकड़ियाँ जलाई जाती थी और उन औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। मैं बात कर रहा हूँ मेडिवल यूरोप की, जहाँ के आज आप लोग, हम हिंदुस्तानी कितने मॉडर्न हैं वो लोग, उनकी भी हिस्ट्री यही है। पहले टॉर्चर करके कन्फेशन लिया जाता था, फिर एग्जीक्यूशन होती थी। और एक कुछ टॉर्चर डिवाइसेस समझो, आयरन शक्ल से हाथ पैर जंजीरों में बांध देते थे, कई दिनों तक सोने नहीं दिए। और वाटर टॉर्चर, जिन औरतों को डाइन समझा जाता था उनको कभी कभी पानी में फेंक दिया जाता था कि अगर वो डूब गई तो समझ लो भैया वो निर्दोष थी, और बच गई, तैर गई तो समझ लो डाइन। मतलब दोनों ही स्थिति में औरतों के लिए हालात जो हैं वो बहुत ही खतरनाक थे, क्योंकि डूब गई तो इनोसेंट, अब इनोसेंट होके भी क्या करेगा भैया, वो लड़की तो मर गई, और तैर गई तो विच है, अब उसको दूसरी सजा दी जाएगी। सलेम विच ट्रायल्स अमेरिका, 1692 में अमेरिका के सलेम टाउन में कई महिलाओं पर विच क्राफ्ट के आरोप लगे, मास हिस्टेरिया फैल गई, एग्जीक्यूशन हुई। आज हिस्ट्री की सबसे बड़ी इनजस्टिस में गिना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता था? हद से ज़्यादा अंधविश्वास, रिलीजियस जो है ना वो एक्सट्रीम पे था, डर, पैट्रियार्की, लैक ऑफ साइंस। और सबसे बड़ा डर पता क्या था? कि कहीं ये औरतें आज़ाद ना हो जाएं, और आज़ाद हो जाएंगी तो ऐसा ना हो कि हमारे लिए ही खतरा बन जाए, मर्दों के लिए ही खतरा बन जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा वो औरतें टारगेट की जाती थी जो इंडिपेंडेंट थी और जो आउटस्पोकन थी, उन औरतों को टारगेट किया जाता था। आज लगा ना सुनने में शॉकिंग कि अच्छा, जिस हम यूरोप की बात करते हैं कि वहाँ छुट्टे छुट्टे कपड़ों में भी लड़कियाँ इतना फ्रीली घूम लेती हैं, बड़े सेफ जगह हैं, उनकी हिस्ट्री भी ऐसी थी। लेकिन समय के साथ ना हर कोई इंसान, हर देश, हर ग्रंथ में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। क्योंकि कुछ जो ग्रंथ क्या, इसको ग्रंथ नहीं बोल सकते, ये तो एक रूल बुक बना दी गई कि भाई हमें औरतों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना है। तो जो लोग मनुस्मृति के बारे में बहुत नेगेटिव, भाई वो भी 2200 साल पुराना है यार धर्मशास्त्र, उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया, लिखा गया। आज के टाइम पे कहीं भी मनुस्मृति को फॉलो नहीं किया जाता, और उस समय भी नहीं किया जाता था। तो कुछ लोग जो भारत के अंदर रहते हैं, जिन्हें लगता है कि सिर्फ भारत के अंदर ही बहुत सारा अत्याचार हुआ, तो बता दूं सबसे कम अत्याचार हिंदू महिलाओं पर हुआ है। आप अगर हमारे ग्रंथ उठा के देखें, आप रामायण उठा के देखें, सीता माता के साथ नो डाउट इनजस्टिस हुआ था, बट महाराज दशरथ ने, भगवान राम के पिता ने किसकी बात मान के भगवान राम को वनवास भेजा? माता कैकेयी की। किसकी चली? औरतों की। उस समय भी औरतों का बहुत सम्मान होता था। अगर हम महाभारत के युग में भी आ जाएं तो भीष्म पितामह ने अपनी सौतेली माँ की पूरी ज़िंदगी इज्जत करी, और वही पूरा उनको ही राजमाता बना के रखा, उनके ही कहे अनुसार सारे काम होते रहे। गांधारी, उनकी भी बहुत इज्जत की। माता कुंती, पांचों पांडव मरते थे अपनी माता के लिए, उनके सम्मान के लिए हर जगह खड़े हो जाते थे। तो कौन कहता है कि भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति खराब रही? हमारे धर्म कभी ये नहीं सिखा रहे थे। हाँ, बाद में कुछ बदतमीज लोगों ने आके धर्म को अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और जिसकी वजह से औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाने लगी कि भैया औरतों को पढ़ाओ लिखाओ नहीं। अदरवाइज माता कुंती भी बहुत पढ़ी लिखी थी उस समय में। कैकेयी ने महाराज दशरथ के साथ युद्ध में कई बार जाती थी। इट मीन्स उन्हें क्या बोलते, अस्त्र शस्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान था। तो कभी भी हमारे धर्म में महिलाओं को नीचा नहीं दिखाया गया। बीच में कुछ लोग जो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं चीज़, जिसकी वजह से कोई सा भी धर्म खराब हो जाता है, कोई सा भी ग्रंथ खराब हो जाता है हर समय। क्योंकि सिर्फ एक सनातन धर्म ही है जहाँ पर औरतों को देवी की श्रेणी दी गई है। क्या किसी धर्म में ऐसा है कि कन्याओं को देवी की श्रेणी में डाला जाता हो? नो डाउट कि उसके बावजूद भी, इस बात का मैं भी बोलूँगा कि देवी की श्रेणी में डालने के बावजूद भी इंडिया के अंदर रेप केसेस बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन हर आदमी तो बदतमीज नहीं है। और रेप केसेस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि सरकार ने आज तक कोई इतना स्ट्रॉन्ग रूल नहीं बनाया है जिसकी वजह से रेप करने से पहले रेप करने वाले के दिल में इतना कंपन उठ जाए कि उसकी हिम्मत ना हो। हालांकि विदेशों में भी इस तरह की घटनाएं बहुत होती, बट वहाँ की मीडिया इन चीज़ों को बहुत कम कवरेज करती है। इंडिया में कुछ सालों से इस चीज़ों को बहुत कवरेज की गई, जो कि ज़रूरी भी थी। कई लड़कियों के रेप हो जाते थे, पहले खुल के नहीं आती थी समाज के डर से। और दूसरा ये है कि हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी एक मूवी आई 80, तो जिस औरत का रेप हुआ हम उसी को अब्यूज करने लगते। हम कहते तुम जॉब मत करो, लोग तुम पे हंसेंगे। मतलब जहाँ पर हमें सज़ा दोषी को देनी चाहिए, वहाँ हम सज़ा किसको देते हैं? जिसके साथ गलत हुआ है। तो भाइयों मेरे, दोस्तों मेरे, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे कोई सा भी देश हो, अगले वीडियो में मैं कोई ना कोई ऐसी कंट्री ज़रूर उठा के लाऊंगा कि जिनकी हिस्ट्री जब आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और बाद में आपको खुद एहसास होगा कि शायद हम भारतीयों ने सबसे कम स्ट्रिक्ट रूल ऐसे बनाए कि जिसमें इतनी प्रताड़ना किसी को भी दिया। अरे हम तो वो रहे हैं कि जब शत्रु ने हम पर आक्रमण किया तो हमने उनको भी कई बार माफ़ कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कई बार माफ़ कर दिया। तो अगर आपको अपने ग्रंथों के बारे में, अपने धर्मशास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं है तो पहले जाके पढ़ो लिखो। और जिन चीज़ों की आज के टाइम पे वैल्यू ही नहीं है, मनुस्मृति कहीं भी संविधान के हिसाब से भी फॉलो नहीं किया जा रहा, और उसमें भी बहुत सी बातें ऐसी लिखी गई थी जिसमें ये था, मनुस्मृति में एक लाइन थी कि जिस घर में औरतों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता वास करते हैं। लेकिन हमने इस लाइन को अवॉइड कर दिया। कौन सी लाइन पकड़ ली? कि औरत को बाल्यपन में अपने पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। तो हम सिर्फ नेगेटिव उठाते हैं, इसलिए हमें सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ता है। अगर आप इतने समझदार हो तो पूरी किताबें पढ़ लो, आपको अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ों का ज्ञान खुद हो जाएगा। सिर्फ अपने आकाओं के कहने पर ना एक दूसरे के दुश्मन बनने की कोशिश ना करो। हर देश का इतिहास ऐसा ही रहा है। इतिहास हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और हमें इतिहास से ये सीखना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब हम अपने देश को कैसे और अच्छा बनाएं। यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाया ना, क्या आज वो मेडिवल यूरोप पकड़े बैठे हुए हैं कि हम उसी हिसाब से चलेंगे? नहीं ना। तो हम क्यों आज के टाइम पर उन्हीं चीज़ों को लेकर मुद्दा बना के झगड़ा करने में लगे हुए हैं? और बातों से मेरी सहमत हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।